सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल मिश्रा। और आज की क्लास में हम जो है क्लास 10 फिजिक्स का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को कंप्लीट करा था अपने रैंकर सीरीज में। तो आज जो है नया चैप्टर शुरू हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो है हमारा टारगेट है 3 टॉपिक्स को कवर करना। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और इसी में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है जी, तो ये 3 टॉपिक्स हमारे आज के टारगेट में होंगे। इनके ऊपर सारे जो क्वेश्चंस भी होंगे उन क्वेश्चंस को भी हम अपन कर रहे होंगे साथ साथ। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना, बिकॉज इस चैप्टर का सबसे जो मेन टॉपिक है ना, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये बेसिक है, अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पता नहीं होगा ना तो आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसको समझते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो लिखा है ना, इसको भी मत देखो, मैं भी समझा दूंगा, फिर इसको देखेंगे जो लिखा गया है पीपीटी पे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो चार्ज को समझने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भैया आपने मास के बारे में क्या जान रखा है? मास, ये जो टॉपिक है ना, मास वर्ड, क्या आपने इसके बारे में सुन रखा है पहले कभी? हाँ जी, बिल्कुल सुन रखा है। मास, मास मतलब वजन, किसी चीज़ का वजन कितना है। लेट सपोज कि कोई बॉडी है, कोई बॉय है, कोई लड़का है, उसका वजन 30 kg है, तो द मास ऑफ द बॉय इज 30 kg। मास मतलब वजन। ठीक है, तो ये आपने सुन रखा है। और हमें ये भी पता है कि इस दुनिया में जितने भी आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आसपास मैटर्स हैं, जितने भी आसपास बॉडीज हैं, उन सारे बॉडीज के पास क्या है? मास है। ये बात मानते हो आप? सभी के पास क्या है? मास है। आपके पास भी कुछ ना कुछ मास होगा, आपके पास वजन होगा, मेरे पास भी कुछ वजन है। लेट्स सपोज मैं 45 kg का हूँगा, मेरा मास 45 kg है। तो इस दुनिया में छोटी से छोटी चीज़ों को ले लो आप, या फिर बड़े से बड़े चीज़ों को ले लो, अर्थ को ले लो, मून को ले लो, जो भी मैटर्स हमारे आसपास हैं, सारे मैटर्स के पास क्या होता है? मास होता है। उनके पास अपना कुछ वजन होता है। ठीक है जी, तो इसलिए हम बोलते क्या थे कि चूंकि मास जो है ये दुनिया के सारे बॉडीज के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलते थे मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का ये क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, मतलब उस बॉडी में होना ही है मास। ऐसा कोई बॉडी ही नहीं होगा इस दुनिया में जिसके पास मास हो ही ना। ठीक है जी, तो इस दुनिया के हर एक बॉडी के अंदर क्या होता है? मास होता है, वजन होता है। तो जैसे मास हर एक बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है, सिमिलरली जो हमारा चार्ज है ना, चार्ज, चार्ज इज ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ये भी जो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक मास। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज भी इस दुनिया के हर एक बॉडीज के अंदर प्रेजेंट है। चार्ज आपके अंदर प्रेजेंट है, चार्ज मेरे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, चार्ज इस लैपटॉप के अंदर प्रेजेंट है, चार्ज जो आप इस मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट है। आसपास जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना, सभी के अंदर चार्ज प्रेजेंट है, बिकॉज ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब बाय वर्च्यू नेचर ने भैया चार्ज को हर एक बॉडीज के अंदर देख के भेज रखा है। जैसे मास सभी के पास होता है, ऐसे ही चार्ज सारे बॉडीज के पास होता है। क्लियर है कहानी? अब आप मेरे से सवाल करोगे कि भैया हम क्यों मान लें, ये तो हमें दिखता है कि भैया सारे बॉडीज के पास मास है, कैसे पता कर लेते हैं? बिकॉज हम वेइंग मशीन पे जाकर उनका वेट मेजर कर सकते हैं ना। सभी बॉडीज के पास मास होती है, ये हमें दिखता है। बट चार्ज सारे बॉडीज के पास है, ये कैसे हम मान लें? ठीक है जी, तो मैं कहूँगा कि भाई मानना मानना क्या है, मैं इसका रीजन दे देता हूँ कैसे। ठीक है जी, तो आपने 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ रखा था बच्चों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें आपके सर ने पढ़ाया होगा कि इस दुनिया के जो भी बॉडीज होते हैं, जो भी मैटर्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे एटम से मिलके बने हुए होते हैं। और उन छोटे छोटे एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते थे। इलेक्ट्रॉन जो होता था वो निगेटिव चार्ज होता था, प्रोटॉन जो होता था वो पॉजिटिव चार्ज होता था। इट मीन्स लेट सपोज कि ये जो मेरा मोबाइल फोन है ना, ये एक मैटर है, तो एक छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा। हाँ जी,
तो ये छोटे छोटे एटम्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स होंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर छोड़ो, हम चार्ज की बात कर रहे हैं केवल। तो ये क्या मोबाइल फोन के अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं है? बिल्कुल है, बिकॉज ये मोबाइल फोन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स भरे हुए हैं एटम्स के अंदर, वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो यानी ओवरऑल अगर हम बात करेंगे इस मोबाइल फोन की कि भैया मोबाइल फोन के अंदर क्या चार्ज है? बिल्कुल है। क्या मास है? बिल्कुल है। समझ में आई बात? क्या मेरे अंदर चार्ज है? बिल्कुल है। कैसे? मेरा बॉडी जो है छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, उस एटम्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि हर एक बॉडीज के अंदर दो चीजें होती हैं जो कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, एक मास और एक चार्ज। हर एक बॉडीज के अंदर मास प्रेजेंट होती है और हर एक बॉडीज के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो मास और चार्ज को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ध्यान समझिए। अब हम चाहते हैं, एक क्वेश्चन आपके मन में और आ रहा होगा, ठीक है सर हम मान लेते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर चार्ज प्रेजेंट है। इट मीन्स कि अगर मान लो मेरी बॉडी के अंदर चार्ज प्रेजेंट है तो कोई मेरे को टच करेगा तो उसको करंट मारना चाहिए ना, करंट की झटका फील होनी चाहिए। तो क्या ऐसा होता है कि आप किसी की बॉडी टच करते हो तो आपको करंट का झटका फील होता है? नहीं होता है। तो फिर आप तो सर गलत हो गए हैं, यहाँ पे तो चार्ज है ही नहीं बॉडी के ऊपर किसी के। अगर चार्ज होती तो करंट हमें फील होता। तो मेरे बच्चों क्या होता है ना कि एक न्यूट्रल बॉडी में जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो बॉडी पे नेट चार्ज होता है वो जीरो हो जाता है। तो बॉडी पे नेट चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो है बट नेट चार्ज जीरो हो गया कैंसिल होके। तो नेट चार्ज जीरो हो गया, नेट चार्ज जीरो हो गया, इट मीन्स कि जो बॉडी है न्यूट्रल है, तो उसको टच करोगे तो आपको करंट फील नहीं होगा। वही कहानी हमारे अंदर भी होता है। जैसे मान लो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर जो एटम्स हैं उनमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितने नेगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए, नेट चार्ज बॉडी पे मेरे क्या हो गया? जीरो। अगर मेरे को कोई टच करेगा ना तो उसे करंट का झटका फील नहीं होगा। क्यों? मेरे बॉडी पे नेट चार्ज जीरो है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बैलेंस्ड है। बट हम चाहते हैं कि सर हम अपने आप को बॉडी को टच करें और हमें करंट का झटका फील हो, तो क्या करना पड़ेगा? बस मेरी बॉडी पे जो चार्ज का ये बैलेंसमेंट है ना इसको अनबैलेंस कर दो। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर है, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दो नेगेटिव को घटा दो, चार्ज अनबैलेंस हो गया, यानी मेरी बॉडी पे नेट चार्ज कुछ ना कुछ आ जाएगा, टच करोगे आपको करंट का झटका फील होगा। तो ये होती है चार्ज की कहानी। चार्ज की कहानी क्या है कि लिखा गया है यहाँ पे, charge is a fundamental property of a body which is defined when there is a gain or loss of electron from the body। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ना, चार्ज जो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है, बिकॉज ये सारे बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है। बट ये जो आगे जो लिखा गया इसको समझाते हैं। लिखा है इट इज डिफाइंड व्हेन देयर इज अ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। चार्ज डिफाइंड कब होगा? होता तो सारे बॉडीज के अंदर है, बट टच करोगे बॉडी को तो आपको करंट का झटका फील नहीं होगा। क्यों? बिकॉज नेट चार्ज जीरो है। तो चार्ज डिफाइंड कब होगा? तो जब हम क्या करें, बॉडी से चार्ज को अनबैलेंस कर दें। ठीक है जी। अब चार्ज अनबैलेंस कैसे होगा? तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर है, कुछ ऐसा करें कि इनका नंबर अनबैलेंस हो जाए, ठीक है जी, अनइक्वल हो जाए और बॉडी पे नेट चार्ज चला है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो प्रोटॉन के साथ खेला कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन के साथ खेला कर सकते हैं। खेला इन द सेंस कि भैया प्रोटॉन्स को बॉडी से बाहर निकाल दो या फिर प्रोटॉन्स को ऐड कर दो, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी से बाहर फेंक दो या फिर बॉडी में ऐड कर दो। दो ऑप्शन है। तो बच्चों आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है? क्या प्रोटॉन को बाहर बॉडी से निकालना फिर बॉडी में डाल लेना एटम्स के अंदर, क्या ये इजीली आसान तरीका है? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, बिकॉज हमें पता है एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। एटम्स के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना ये प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखे हुए होते हैं। प्रोटॉन्स फ्री नहीं होते हैं, न्यूक्लियस में पैक्ड होते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर सेल्स में घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आसान है, ये फ्री के होते हैं, कहीं जा सकते हैं कहीं से आ सकते हैं एटम के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी चार्ज बॉडी पे डेवलप करनी होती है तो हम इलेक्ट्रॉन के साथ खेला करते हैं, ना कि प्रोटॉन के साथ। बात क्लियर हो गई? प्रोटॉन के साथ क्यों नहीं करते? बिकॉज प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बंधे हुए होते हैं, वो फ्री टू मूव नहीं होते। ठीक है जी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बॉडी से निकाल दो या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बॉडी पे डाल दो। ठीक है जी। तो आपका बॉडी चार्ज हो जाएगा।
ठीक है, तो वही लिखा गया है, चार्ज जो है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है विच इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होती है, जब बॉडी पे क्या हो जाए, व्हेन देयर इज अ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले या फिर बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे अपनी बॉडी से, ठीक है जी, तो वहां पे चार्ज डिफाइंड होती है। जैसे एग्जांपल समझेंगे अच्छे से समझ में आएगा, जो भी मैंने बात कही उसका समरी यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ठीक है जी। तो जैसे मान लो मेरे पास एक बॉडी है ये, ठीक, ये बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मान लो भैया इस पे 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो +10 -10 नेट बॉडी पे चार्ज 0 है, ठीक है, बॉडी न्यूट्रल है। बट हम चाहते हैं कि भैया इस पे जो है चार्ज डेवलप हो जाए, चार्ज डेवलप हो जाए। तो मेरे पास दो केस है, एक हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं बॉडी में, और दूसरा क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। प्रोटॉन के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में पैक्ड होते हैं। तो बच्चों मान लो मैं यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने +2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया बॉडी के अंदर। तो +2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया तो बॉडी पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तो 10 ही रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 पहले से थे, 2 हमने ऐड कर रखा है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बताओ बॉडी जो होगा ये क्या न्यूट्रल होगी, नहीं होगी भैया, प्रोटॉन 10 हैं बट इलेक्ट्रॉन अब 10 नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन 12 हो गए। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ गई, तो बॉडी पे नेट चार्ज क्या शो होगा, प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव चार्ज कम और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो बॉडी है ये कैसा चार्ज हो जाएगा, दिस विल नेगेटिव चार्ज शो करने लगेगा बॉडी, ठीक है। तो ये पहली ऑप्शन, हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि भैया हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव भी कर सकते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल लेते हैं बॉडी से, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक दिया, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन तो एज इट इज रहेंगे 10 प्रोटॉन, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भैया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ध्यान समझना चार्ज कैसा है बॉडी पे, प्रोटॉन 10 और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कम, यानी नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो जो बॉडी पे नेट चार्ज होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो भैया बॉडी जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज शो करने लगेगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा बॉडी। तो जब भी हम किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो बॉडी कैसा चार्ज शो करता है, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो बॉडी कैसा शो करने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सा डेफिनेशन है भैया, तरीका आसान है समझना कि भैया नेगेटिव चार्ज बॉडी कब होगा, जब नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ा देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे, नेगेटिवली चार्ज को ऐड करोगे तो आपका नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू कम रहेगा तो नेट चार्ज नेगेटिव शो करेगा। पॉजिटिव चार्ज शो करना किसी बॉडी को तो क्या करो, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ानी है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा ना, ताकि नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हो जाए। तो कम हो जाएगी तो नेट चार्ज कैसा शो करने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज शो करने लगेगा। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम किसी बॉडी पे चार्ज को लाना चाहते हैं, ठीक है जी, डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने पे बॉडी नेगेटिव चार्ज शो करता है, और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी कैसा चार्ज शो करता है, पॉजिटिव चार्ज शो करता है, ठीक है जी। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच इज डिफाइंड व्हेन देयर इज अ गेन, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कोई बॉडी तब, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है जी, तब चार्ज डिफाइन होता है। ऐसे चार्ज को डिफाइन नहीं करते हैं, ऐसे चार्ज होता ही नहीं है बॉडी के ऊपर, नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़खानी करोगे तो आपका बॉडी चार्ज शो करने लगेगा। अब इस बॉडी को टच करोगे ना, चार्ज जो बॉडी है, तो आपको करंट का झटका फील होगा, बिकॉज यहाँ पे चार्ज डेवलप हो चुका है। पहले ये बॉडीज न्यूट्रल थे, अब चार्ज हो गए हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन है चार्ज का, उसका कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस में, बट मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर समझ में आए, ठीक है। चार्ज क्या होता है, कैसे चार्ज डेवलप होता है बॉडी के ऊपर, ये चीज़ें समझनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होती है चीज़ें ये, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल होता है भैया, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई क्यू, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब किसी बॉडी पे कितना चार्ज है,
मान लो कोई बॉडी मेरे पास है, उस बॉडी पे चार्ज तो है, बट चार्ज कितना है, इतना चार्ज है कि इतना चार्ज है, उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो चार्ज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें उसकी एस आई यूनिट चाहिए होगी। तो एस आई यूनिट क्या हो जाती है, एस आई यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। चार्ज की एस यूनिट क्या होती है भैया, कूलम्ब, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किसी बॉडी पे 2 कूलम्ब चार्ज हो सकता है, 5 कूलम्ब चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो ये होती है एस आई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब सिंपल सा है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब चार्ज किसी बॉडी पे 5 कूलम, 10 कूलम, 100 कूलम ऐसे ही हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि किसी बॉडी पे 2 कूलम चार्ज है नॉर्थ डायरेक्शन में, नहीं, ये गलत चीज़ है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। क्लियर है कहानी, ठीक है जी। अच्छा, आपको ये पता ही होगा, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये पता ही होगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये रिपेल करेंगे, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, ठीक है। मान लीजिए भैया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस है ना, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं। बट अगर वहीं मेरे पास क्या हो जाए, अनलाइक चार्जेस आ जाए, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन वहां पे हो जाएगी। अनलाइक चार्जेस attracts each other, each other, ठीक है जी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे दोनों एक पास आएंगे, ठीक है जी। मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, अट्रैक्शन होंगे, दोनों के बीच पास आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, कैसे डिफाइंड होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, सिंबल क्या होता है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है कहानी। तो अगर आपको चार्ज समझ में आ गया है ना, तो अब आगे जो चैप्टर्स के टॉपिक्स आएंगे ना, वो आसान हो जाएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, तो हमारा टॉपिक था नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज हमने कवर कर रखा है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट समझते हैं यहीं पे, देखो ध्यान से। मान लो हम बोलते हैं वाटर करंट, वाटर करंट, तो क्या इसका मतलब क्या होता है, वाटर करंट मतलब क्या होता है। तो मान लो आप कहीं घूमने चले गए और कोई नदी है, कोई ये रिवर है, वहां पे पानी का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। तो आप अपने फ्रेंड से क्या कहोगे कि भैया देखना, या इस रिवर में जो वाटर का करंट है ये ज्यादा है। मतलब जब पानी का फ्लो होता है तो उसको हम वाटर करंट बोलते हैं। ऐसे ही मान लो आप चले गए कोस्टल एरियाज में, बीच वगैरह पे, वहां पे जो विंड है वो बहुत फास्ट फ्लो करने लगी, ठीक है जी। तो वहां पे आप बोलोगे क्या, कि भाई देखना यहाँ पे विंड करंट ज्यादा है। मतलब जहाँ विंड का फ्लो होता है वहाँ विंड करंट बोलेंगे, जहाँ पानी का फ्लो होता है वहाँ वाटर करंट बोलते हैं। तो भैया इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, तो जहाँ चार्ज का फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो भैया इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज होता है और करंट मतलब फ्लो, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब भी चार्ज फ्लो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी चार्ज फ्लो करता है ना, तो वहाँ पे कुछ डेवलप होता है, और उसी कुछ कुछ जो डेवलप होती है चीज़ें, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट मतलब द फ्लो ऑफ चार्ज, जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, डेवलप होती है, ठीक है जी। तो अब समझते हैं, अपना डेफिनेशन देख लेते हैं। वहीं लिखा गया है द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है जी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आसान तरीका में क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज जब भी फ्लो करता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। बट ये जो लिखा गया है बुक इस लैंग्वेज से, इसको देख लेते हैं। ये कहता है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट इसके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज
का फ्लो। पर यूनिट मतलब क्या होता है, ये डिवाइड का सिंबल, ये होता है जो सिंबल, इसको बोलते हैं पर यूनिट। दिस इज रिप्रेजेंट पर यूनिट, ठीक है। तो बोलता है द फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज आ गया ऊपर, पर यूनिट सिंबल आ गया नीचे, पर यूनिट टाइम यानी नीचे टाइम आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका किताबी लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, सॉरी द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, बट डेफिनेशन एक्चुअल में यही लिखा गया रहता है, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, किसी यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है भैया, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी अभी हमने डिस्कस करा था चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। तो हो गया फॉर्मूला करंट फाइंड करने का, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आई इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, काम का फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। अब बात करते हैं भैया करंट के बारे में कि भैया करंट जो है ये इसकी एस आई यूनिट क्या होती है। तो इसकी जो एस आई यूनिट होती है ये एम्पियर होती है। एस आई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब 5 एम्पियर करंट जा सकता है, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर सकता है, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गई करंट के बारे में कुछ बातें। करंट की फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसकी ऐसा ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन बोल रहा है चार्ज ऑफ 10 कूलम इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 5 सेकेंड, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, हमें गिवन जो है चीजें वो लिख लेते हैं एक बार। कहता है चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, चार्ज जो है वो गिवन में लिख लेते हैं। चार्ज हमें दे रखा है Q इक्वल्स टू 10 कूलम यानी 10C। अच्छा, कितने सेकंड के लिए चार्ज फ्लो कर रहा है, 5 सेकंड के लिए ना, तो टाइम कितना हो जाएगा 5 सेकंड। फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट यानी I फाइंड करना है। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है करंट का, करंट इक्वल टू Q बाई टी, हाँ जी। तो चार्ज कितना हो गया 10 अपॉन नीचे टाइम कितना 5, ये हो जाएगा कितना 2। और करंट का सिंबल ये एस करंट क्या होता है एम्पियर, यानी 2 एम्पियर करंट मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होती है इसको समझना है, ठीक है। तो समझते हैं, तो ध्यान से समझते हैं, इसको देखना ध्यान से। मान लो मेरे पास जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज मेरे पास यहाँ पे, और इस पॉजिटिव चार्ज से बहुत 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 दूर, इस पॉजिटिव चार्ज से बहुत 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 दूर यानी इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, ये छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स सपोज इस पॉइंट का नाम ए बोल देते हैं, और इससे बहुत दूर यानी इन्फिनिटी पे एक छोटा सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। अब हम चाहते हैं इस पॉजिटिव चार्ज, छोटे चार्ज को हम इस चार्ज बड़े वाले के पास लेके आना चाहते हैं, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे छोटे वाले को, लेट्स सपोज इसको नाम दे देते हैं बी। बी वाले चार्ज को चाहते हैं पकड़ के कहाँ लेके आना, ए वाले के पास लेके आना इन्फिनिटी से। तो भैया हम इसको पकड़ के क्या करेंगे, आस्ते आस्ते आराम आराम से लाना शुरू करेंगे। चलो लेके आते हैं, लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, आराम से लेके आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इसके पास पहुंचेंगे, इस वाले चार्ज के पास पहुंचेंगे, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और जो चार्ज को हम लेके आ रहे हैं उधर से, वो भी चार्ज कैसा है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या दोनों लाइक चार्जेस हैं, हाँ जी। तो हमें अभी पता था कि लाइक चार्जेस जो होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो क्या ये चार्ज को दूर से इन्फिनिटी से ला सकते हैं आसानी से, हम नहीं ला सकते हैं। जैसे जैसे हम पास लेके आएंगे ना, तो ये जो चार्ज है ना बड़ा वाला ए चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। तो हमको फोर्स लगा के, हमको फोर्स कस के लगा के उसको पकड़ के लेके आना पड़ेगा। मान लो हम इस पॉइंट पी पे लेके आना चाहते थे, ठीक है, इस चार्ज को पकड़ के हम पी पॉइंट पे लेके आना चाहते थे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो क्या आसानी से चला आएगा, नहीं, उसको पकड़ के कस की फोर्स लगा के लेके आना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज ये जो चार्ज है ना इसको रिपेल कर रहा है, लाइक चार्जेस हैं, आसानी से नहीं आएगा। तो उसको इन्फिनिटी से
इस पॉइंट P तक लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, अपने से हमें कुछ अपने से काम करना पड़ेगा। तो उस चार्ज Q को, लेट सपोज ये चार्ज कितना है, Q चार्ज है, इस Q चार्ज को पॉइंट P तक लाने में जो हमने वर्क किया ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। किस पॉइंट का, इस पॉइंट P, जिस पॉइंट पर हमने लेके आया उस चार्ज को, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है जी, मतलब फिर से समझते हैं, इन्फिनिटी से किसी चार्ज Q को हम किसी पॉइंट P पे लाना चाहते थे, तो आसानी से तो आ नहीं सकता, बिकॉज ये चार्ज रिपेल करेगा, तो हमको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा लेके आने में। तो जो हमने काम किया उस चार्ज को इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाने में, उसी काम को, उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट P। इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। आसान है बिल्कुल, तो बस यही लिखा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में जो हमने वर्क करा है, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर है कहानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अच्छा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सिंबल होता है वो V होता है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल V होता है, और चार्ज को हमने किस पॉइंट तक लाया है, P पॉइंट तक लाया है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे कितना हो जाएगा, तो जो हमने वर्क किया चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, जो हमने वर्क किया अपॉन जिस चार्ज को हमने लेके आया उससे डिवाइड कर दो, तो आपको जो है वहाँ पे P पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू W, जो हमने वर्क किया, अपॉन जो हमने चार्ज लेके आया। ठीक है जी, तो V इक्वल्स टू W बाई Q, ये हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है जी, किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो उस पॉइंट पर इन्फिनिटी से चार्ज लाने में कितना हमने वर्क किया, उस वर्क को उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, तो ये बस आसान है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डिफरेंस मतलब माइनस। लेट सपोज यहाँ पे जो है पॉइंट A है, यहाँ पे जो है पॉइंट B है, इस पॉइंट A का कुछ पोटेंशियल होगा, VA बोल देते हैं, और इस पॉइंट B का कुछ पोटेंशियल होगा, VB बोल देते हैं। तो इस दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है जी, दो पोटेंशियल का बीच का डिफरेंस कितना है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस नथिंग, इट इज द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डिफरेंस कितना है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, ये आसान है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज नथिंग बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स ऑफ द पोटेंशियल। मतलब VA माइनस VB, दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल उसको माइनस कर दो, डिफरेंस बोला है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को भैया हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि जो VA है ना, ये बड़ा रहेगा VB से। ठीक है जी, VA जो होगा ये बड़ा होगा, मतलब माइनस जब भी करते हैं किसी चीज़ों को डिफरेंस निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना, तो ऐसे ही ध्यान रखना कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो बड़े पोटेंशियल में से छोटे पोटेंशियल को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल का जो SI यूनिट होता है, ये होता है वोल्ट। SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल बोल दो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, इज वोल्ट, जिसको हम सिंपली V से डिनोट करते हैं। यानी किसी पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है। ठीक है, वोल्ट होता है SI यूनिट। अच्छा, आगे जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, टॉपिक जो पढ़ेंगे, इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस बार बार यूज नहीं करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस
is also known as वोल्टेज। वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं वोल्टेज बोलूंगा तो आपको समझ जाना है कि भैया मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। मतलब हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 118 वोल्ट है, और एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 128 वोल्ट है, और मेरे पास 2 कूलम का चार्ज दे रखा है। इस चार्ज को इस पॉइंट से मूव करा के यहाँ पे ले जाना है, तो वर्क कितना होगा ये फाइंड करना है, ठीक है जी। बस आसान तरीका, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला W बाई क्यू, ठीक है जी। तो डेल्टा वी को कैसे लिखते थे, वी ए माइनस वी वी, तो वी ए माइनस वी वी इक्वल्स टू W बाई क्यू। वी मतलब बड़ा वाला चार्ज, सॉरी बड़ा वाला पोटेंशियल, तो बड़ा कौन सा पोटेंशियल 128, 128 माइनस वी वी 118 इक्वल टू W बाई क्यू। चार्ज कितना है मेरे पास 2 कूलम। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा ये 10 इंटू 2 इक्वल्स टू W, यानी जो W यानी वर्क जो है 20, और वर्क का एस यूनिट क्या होता है जूल, 20 जूल आपका वर्क होगा, ठीक है जी। आसान क्वेश्चन था ये। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस पे क्वेश्चन आ गया था, डेल्टा वी इक्वल टू W बाई क्यू। सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको, ये बस फॉर्मुला इस पर ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्मुला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ये हमारे पास 3 टॉपिक्स हमारा कवर हो गया, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और इसमें हमने देखा है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास आज की क्लास की क्लास रही, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो अगले क्लास में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की शुरुआत करने वाले हैं अच्छे तरीके से, फ्रॉम बेसिक टू अपन बोर्ड लेवल तक जाएंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी साथ में करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे, जैसे उसमें हम इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, फिर इसको समझा के फिर आपको ओम्स लॉ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।